ड्रीम, सपने पूरे होंगे जब जब आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छा पैदा होगी, बर्निंग डिजायर पैदा होगी। कितने लोग आप में से ये बोल सकते हैं कि मेरे अंदर बर्निंग डिजायर है सर कुछ करने की? तो जैसे एमआरआई मशीन होती है, जैसे एक्सरे मशीन होती है, और जैसे और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं, टेम्परेचर नापने की, बीपी नापने की, शुगर नापने की मशीनें होती हैं। तो आपको जान के खुशी होगी कि बर्निंग डिजायर नापने की भी मशीन है मेरे पास। कितने लोग पहले बोल रहे हैं कि मेरे में बर्निंग डिजायर है सर? क्योंकि मशीन के साथ यही तो तकलीफ है। मशीन से अगर शुगर नब्बाने लग जाओ, ठीक कम निकल जाए तो बोलता है मशीन खराब है। समझ में आ रहा है? तो कितने लोग बोलते हैं बर्निंग डिजायर है मेरे में कुछ करने की? मशीन लगाई जाए। बर्निंग डिजायर की मशीन ये बोलती है, क्या आप इस बिजनेस के लिए जितनी आप में ज्वलंत इच्छा है, क्या उस हिसाब से एक्शन लेते हो कि नहीं लेते हो? अगर आप एक्शन नहीं लेते तो ये बर्निंग डिजायर नहीं, ये पेट में गैस होगी आपके में। जिसको आप बर्निंग डिजायर सोच रहे हो ना, वो पेट में अफरा है आपके। अफरा नहीं बोलते हैं, आलू खा के अफरा जो हो जाता है, वो अफरा है प्रभु। क्योंकि बर्निंग डिजायर थी बिहार के मांझी को, पूरा पर्वत काट दिया उसने एक छेनी हथौड़ा से। बर्निंग डिजायर थी। बर्निंग डिजायर थी अरुणिमा सिन्हा महीने बाद। कितने महीने बाद को पैर कटा उसका? अप्रैल में। और सी इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। महीने बाद वो उच्च चोटी पर खड़ी थी, सबसे बड़ी एवरेस्ट पर। ट्रेनिंग भी ली, पैर भी सही किया, सीखी भी, अटेम्प्ट भी किया, तौर तरीके भी बनाए, हिम्मत भी करी, और बाद वो कहाँ खड़ी थी? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पर, जो माउंट एवरेस्ट है। कितने लोग बोलते हैं उसको बर्निंग डिजायर थी? ठीक। आपका वाला क्या है? गैस है, जो आलू खाने के बाद अफरा नहीं होता है। बर्निंग डिजायर नहीं है वो। बर्निंग डिजायर की मशीन है मेरे पास। बर्निंग डिजायर की मशीन ये बोलती है कि यदि आपको वास्तव में बर्निंग डिजायर है तो क्या आप उसके हिसाब से इसमें एक्शन लेते हैं? इसका मतलब आपके एक्शन वैसे नहीं है तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है। तो डेट, ड्रीम पर जब डेट डाल दी जाए, अभी तक हम सपनों की बातें कर रहे थे, अब अगले पड़ाव पे चल रहे हैं, गोल की तरफ चल रहे हैं। तो सपनों में जब निश्चितता ला दी जाए, सपनों को फिक्स कर दिया जाए, सपनों पर डेट डाल दी जाए, सपनों की डेडलाइन बना दी जाए। डेडलाइन मतलब एक निश्चित कर दिया जाए कि इस दिन से पहले मेरे को ये अचीव करना है। इसका मतलब वो ड्रीम नहीं रहता, वही सपना आपका गोल, लक्ष्य बन जाता है, मकसद बन जाता है, आपका प्रयोजन बन जाता है, आपका उद्देश्य बन जाता है। सही है? और गोल में अगर एक्शन मिला दिए जाएं रोज के छोटे छोटे, तो फिर वो क्या बन जाता है? सक्सेस बन जाता है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान हम सब लोगों की जरूरत है साथियों। मकान बनाने को कभी ये मत सोचना कि मैं ड्रीम बना लिया मैंने, जितने लोग यहाँ पर हैं। और कार खरीदना भी आजकल एक जरूरत है, छोटी कार खरीदना। भाई अगर कार आपकी संपत्ति के 5, 10, 20, 50% के बराबर हो और इतनी बड़ी हो कि जिसको लोग गर्दन घुमा घुमा के देख रहे हो, तो वो कार ड्रीम कार है। नहीं तो छोटी कार लेने के बाद यदि आप बहुत सुखी हो रहे हैं तो आपने प्रभु जरूरत पूरी करी है, सपना पूरा नहीं किया है अभी। कार होना कोई सपना पूरा नहीं होता, कार एक जरूरत होती है। लेकिन वो जब आपके पास, आप ले सकते हैं छोटी, लेकिन फिर भी बड़ी लेके घूम रहे हैं, इसका मतलब फिर वो आप कौन सी कार चला रहे हैं? सपनों की कार चला रहे हैं। जो सपनों की कार का मतलब क्या है? सपनों की कार का मतलब है हेड टर्निंग कार होगी। लोग गर्दन घुमा के देखें, लोग आपके निकलने के बाद बातें करें, गाड़ी आपकी सामने से आ रही हो, 4 बच्चे उधर की तरफ ही देखते रहें, 3 जवान लोग अपनी मोटरसाइकिल पे देख के दूसरे को टल्ला मार के बोले देख बे जगवार, तब है वो ड्रीम कार। नहीं तो कार सिर्फ आपकी जरूरत है। तो इस बात को समझ लीजिए। तो क्या हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? कितने लोग आप में से जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं?
या सच आपको पता चल रहा है कि हम लोगों मंत्रियों के साथ रह के भ्रमित हैं? कितने लोगों को ये पता चला हम मंत्रियों के साथ रह के भ्रमित हैं? कोई गोल तो अपना कोई है ही नहीं, ड्रीम हमारा कुछ है नहीं, लिखा हमने कुछ है नहीं, निश्चित हमने कुछ, डेडलाइन कोई हमारी है नहीं। तो इसका मतलब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। एक बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा ये सड़क कहाँ जाती है? तो बाबा ने बोला यार बचपन से देख रहे हैं सड़क तो यही है, कहीं नहीं जा रही। तेरे को कहाँ जाना है ये बता। भाई हम तो बचपन से देख रहे हैं यही रह रहे हैं, सड़क तो कहीं नहीं जा रही, यही है, तेरे को कहाँ जाना है ये बता। तो उसने जब बोला मेरे को वहां जाना है, तभी तो बाबा बता सकता है ना भाई इधर जाएंगे। लेकिन कई लोग उल्टे सवाल करते हैं, बोलते हैं बाबा ये सड़क कहाँ जाती है? अरे बोला सड़क यहीं रहती है, कहीं नहीं जाती, बचपन से देख रहे हैं, तुझे कहाँ जाना है ये बता। बोलो आप। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अगर ये आपको पक्का पता है और आप वहीं उसी दिशा में एक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब आपके पास ड्रीम है, गोल है और आप सक्सेस होने वाले हैं, ये निश्चित कर लीजिए। लेकिन आपको यही पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हैं साहब, आप कहीं नहीं जा रहे। सही है। तो एक और साइंस का फैक्ट है कि बम्बल बी जो भंवरा होता है, आपने काला भंवरा देखा होगा, सारे गांव के लोग हो। काले भंवरे के बारे में कई बातें हैं जो बताई जाती हैं। अभी अभी रिसर्च हुआ थोड़े दिन पहले, तो बोला गया भंवरे में उड़ने के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। भंवरा जो उड़ता है, बम्बल बी जो जिसको बोलते हैं, बम्बल बी की पंखें जो होती हैं उसके शरीर के अनुपात में बहुत ज़्यादा हल्की और छोटी होती है। तो एरोडायनेमिकली जो साइंस बोलती है, एरोडायनेमिक्स जो उड़ने के लिए जो नियम चाहिए, उन नियमों के हिसाब से भंवरे को उड़ना ही नहीं चाहिए, भंवरा उड़ ही नहीं सकता। सही है। लेकिन हमने तो भंवरा उड़ता हुआ देखा है। अब कितने लोग पूछना चाहते हैं फिर वो क्यों उड़ रहा है? सारे नहीं पूछ, तो कितने लोग पूछ रहे हैं फिर क्यों उड़ रहा है? आवाज नहीं आ रही सबकी? क्योंकि भंवरे को ये एरोडायनेमिक्स नहीं पता ना। भाई कोशिश करने वाले हमेशा कर लेते हैं कोई भी काम। तो भंवरे के बारे में भी यही सिद्ध हुआ कि अगर उसको एरोडायनेमिक्स पता होते तो वो नहीं उड़ पाता। लेकिन वो अब उड़ क्यों लेता है? थोड़ा बहुत उड़ पाता है, ज़्यादा आपने नहीं देखा होगा कि बहुत लंबा लंबा उड़ ले या बहुत समय तक उड़ ले, थोड़ा थोड़ा उड़ पाता है। लेकिन वो जितना भी उड़ पाता है अपनी हिम्मत की वजह से उड़ पाता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि मैं उड़ नहीं सकता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है दुनिया में। बहुत ज़्यादा पता होना भी घातक होता है। तो इसलिए भंवरे से हमको ये सीखना चाहिए कि जब वो एरोडायनेमिकली उड़ नहीं सकता, साइंस के हिसाब से फिट नहीं है उड़ने के लिए, फिर भी जब वो हिम्मत करके उड़ सकता है, तो कितने लोग बोलते हैं हम भी हिम्मत कर लें तो हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं या ड्रीम पूरे कर सकते हैं, या हम भी दुनिया में उड़ सकते हैं। उड़ेंगे आप लोग? थॉमस एल्वा एडिसन के साथ भी यही गलती हुई। एक छोटी सी कहानी है कि बचपन में एक बच्चा अपने घर आया और उस बच्चे ने अपनी माँ को एक लेटर दिया, और टीचर ने भी ये बोला था कि ये लेटर आप खुद नहीं पढ़ना, अपनी माँ को देना। तो उसने ईमानदारी से किसको दिया वो लेटर? माँ को दे दिया। माँ को जब लेटर दिया तो माँ से उसने पूछा, बच्चे ने लेटर पूरा पढ़ने के बाद माँ से बच्चे ने पूछा, सब बच्चे पूछेंगे कि माँ लेटर में क्या लिखा है? तो माँ ने उस समय उस बच्चे को जवाब दिया कि बेटा तेरी टीचर ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही होशियार है, ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल कैपेबल नहीं है, तो आप इस बच्चे को अच्छा रहेगा कि कल से अपने ही घर पढ़ाएं। ये माँ ने बच्चे को बोला। बच्चे के जाने के बाद अब कट टू, यहाँ से माँ ने वो लेटर छुपा दिया। सही है, थॉमस एल्वा एडिसन की माँ ने छुपा दिया। माँ के मरने के बाद जब ये थॉमस एल्वा एडिसन ने घर में ही पढ़ के, जितनी शिक्षा थी उतनी पढ़ के, माँ की होशियारी और जितनी चीज़ों से जब 50 से ज़्यादा आविष्कार कर लिए, उसके बाद माँ के मरने के बाद एक बार पुराना बॉक्स, जो उनका पुराना बक्सा होता था लकड़ी का,
वो मिला, इनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार वो लेटर है जो रखा हुआ है बक्से में। बोला अब मैं पढ़ता हूँ। बुढ़ापे में जब इन्होंने वो लेटर पढ़ा तो उस लेटर में लिखा था, आप ध्यान दीजिए, लेटर में लिखा था कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, बिल्कुल भी इसमें अकल नहीं है, जो हम पढ़ाते हैं वो सुन और समझ नहीं पाता है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल कैपेबल नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि कल से आप अपने मंदबुद्धि बच्चे को स्कूल ना भेजें। यार ना जानना भी बहुत बढ़िया हो जाता है दुनिया में। आवाज नहीं आ रही? हमारे लिए ये ना जानना क्या अच्छा हुआ है, मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं, मेरे लिए ये ना जानना अच्छा हुआ है कि मेरे को ये पता ही नहीं था कि मैं हार भी सकता हूँ, मेरे को ये पता ही नहीं था कि मैं मेहनत करूँगा और फेल हो सकता हूँ, मेरे को ये पता ही नहीं था, मेरे को ये पता था यार मैं कंपनी में जितना भी काम करूँगा उतना तो देगी। इस चक्कर में मैं लगा रहा और ना जानने के चक्कर में आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ जहाँ पर पहुँचा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? अगर मेरे को कोई ये पहले ही दिन बता देता तेरा कुछ नहीं होगा, मैं वो बात मान जाता या उस पर ध्यान दे लेता तो हो सकता है मैं भी प्रयास ना करता। तो एक ड्रीम की आशा में, एक जीवन की आशा में, कुछ करने की आशा में जब आप लगे रहते हैं और जब आप अपने अंत को नहीं जानते और बिना अंत को जानते हुए कुछ कुछ करते रहते हैं तो कई बार वो ना जानना भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बोलो आप। तो थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी ये है। माँ ने क्या बोला, बच्चे ने क्या बोला, एक बार पढ़ लीजिए दोबारा से, आपको और अच्छा समझ में आएगी। जब सर थॉमस एल्वा एडिसन एक दिन घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ टीचर ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी को पढ़कर थॉमस की माँ के आंखों में आंसू टपकने लगे। हैरान होकर सर थॉमस माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, टीचर ने क्या लिखा? आंसू पोंछते हुए उसकी माँ बोली, लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, शिक्षक बहुत प्रशिक्षित नहीं हैं, इसे आप स्वयं शिक्षा दें, स्कूल ना भेजें। कई वर्षों बाद थॉमस माँ का स्वर्गवास हो गया। सर थॉमस एडिसन जग प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने कई महान आविष्कार किए। एक दिन जब सर थॉमस अपने पारिवारिक वस्तुओं को देख रहे थे तो एक अलमारी में से एक चिट्ठी मिली और वो वही चिट्ठी थी। जब सर थॉमस ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो आश्चर्यचकित रह गए, पर चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर कमज़ोर है, उसे अब स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते। सर थॉमस ये पढ़कर घंटों तक रोते रहे और अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। हाँ जी, क्या बोलते हैं? समझ में आ रही है बात? हम जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं? तो सपने, लक्ष्य, मकसद, प्रयोजन, ध्येय, हम इन सब की बातें कर रहे हैं। संकल्प भी यही है, इन सब की बातें कर रहे हैं। कितने लोगों के मन में कुछ आशा भर रही है कि यार कुछ कमजोरी कर रहे हैं, कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, कुछ फोकस नहीं कर रहे, कुछ जाग नहीं रहे, मस्ती में रह रहे हैं, या हमारा कोई ड्रीम ही नहीं है, मतलब बहुत हल्ला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन सपना बताने के लिए एक नहीं है हमारे पास, लिखा हुआ एक नहीं है, मकसद कोई है नहीं, ध्येय कोई है नहीं है। इतने सालों से समय पास करते चले जा रहे हैं, अगले 6 महीने में क्या करना, 3 महीने में क्या करना, क्योंकि उस टाइम पर लोग अपने टारगेट बनाते थे और उनको हिट करने के लिए काम करते ले जाओ। तो जो अंदर का ही नहीं आ रहा, अंडे को जब आप अंदर से फोड़ते हो, अंदर से वो फूटता है तो उसमें से एक जन्म होता है, और बाहर से तोड़ते हो तो क्या होता है, एक बच्चे की मृत्यु होती है। तो हम ऊपर से डाल रहे हैं टारगेट, उसको भी आदमी क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि अंदर से कुछ है ही नहीं। अंदर से कुछ होगा तभी तो टच होगा बाहर से देने वाला। यानी अंदर मेरे मैग्नेट अच्छी हैं तो बाहर का करंट देंगे तो काम करेगा ना। कितने लोग बोल रहे हैं अंदर की मैग्नेट फुकी हुई है तो बाहर से कितना भी करंट दे लो कुछ नहीं होगा। तो बाहर का टारगेट इसलिए काम नहीं कर रहा। प्रभु हम सब लोगों के लिए समझ जाइए क्यों लग रही हैं, क्योंकि अंदर का कोई टारगेट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
इसलिए लक्ष्य बनाइए। बिना लक्ष्य के ज़िंदगी जीना ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपमान है। आप लोगों को पता ही है पहले से। छोटे उद्देश्य के लिए ज़िंदगी जीना ये ज़िंदगी का अपमान है। तो सपने होते क्या हैं? स्मॉल, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 तरीके के गोल होते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म गोल से शुरुआत करिए। मेरा बोलना है छोटे छोटे गोल बनाइए। क्यों? लॉन्ग टर्म से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉन्ग टर्म पूरा ही बहुत समय बाद होता है और बहुत बड़ा होता है। तो शॉर्ट टर्म से विश्वास पैदा होता है, फिर मिडिल टर्म पूरे होते हैं छोटे छोटे, फिर छोटे के बाद थोड़े बड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े बड़े के बाद बहुत बड़े बड़े। अभी आप मेरी जर्नी देखिए। पहले मैंने क्या किया? शॉर्ट टर्म में समरसेबल लगवाई, कमरे का फर्श बनवाया, इन्वर्टर लेके आया, अपने घर कूलर नहीं था, कूलर लेके आया, सही है, छोटे मोटे कर्जे चुकाए, खाने पीने की व्यवस्थाएं सही करी जो घर पे खराब थी। वो सारी चीज़ें करते करते इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फिर मिडिल टर्म वाले गोल, जैसे विदेश जाना था ना, कार खरीदना, छोटी मोटी चीज़ें, वो भी छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी होने लगी। कपड़े पहनना, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे स्कूल में डालना उनको, ये सब धीरे धीरे पूरा होने लगा। तब मिडिल टर्म पूरे हुए तो लॉन्ग टर्म पूरे होने लगे। कितने लोग बोलते हैं कि गोल अगर डेट डाल दें तो गोल बन जाता है, और अगर छोटे छोटे गोल पूरे करेंगे तभी मिडिल टर्म तक पहुंचेंगे, और मिडिल टर्म पूरे करेंगे तभी लॉन्ग टर्म पर पहुंचेंगे। सीधा छलांग लगा के लॉन्ग टर्म पूरा करने के हम चक्कर में हैं आजकल। हमको छोटी चीज़ें पसंद नहीं आती और बड़ी चीज़ें हमारी हिम्मत की है ही नहीं, क्योंकि उछलने की एक क्षमता है, चलने की बहुत क्षमता है। चल चल के तो आप अगर पैदल पैदल चलो यहाँ से, आप सबको पता है यूट्यूब पे अगर आपने देखा हो कि एक बंदा हरियाणा का जिसकी बीवी और पिताजी ख़त्म हो गए थे, एक बंदे ने साइकिल लेके करीब 90 कंट्री पूरी कर ली है पूरे दुनिया में। साइकिल बाबा नाम है उसका, यूट्यूब पे आप डाल के देखना अगर आपने कभी एक आध वीडियो देखा हो तो। क्या नाम है? साइकिल बाबा। साइकिल बाबा कोई बाबा नहीं है वो, मतलब साइकिल बाबा सिर्फ उसने लिखा हुआ है, बढ़िया कपड़े वपड़े पहनता है, डॉक्टर है। तो उसने 90 कंट्रियाँ साइकिल से पूरी कर ली हैं। साइकिल से घूमता है जगह जगह, 90 कंट्रियों में होके निकल के आ गया अभी तक। जहाँ पर समुद्र आ जाता है नाम में रख के साइकिल को आगे भेज देता है, फिर साइकिल चलाने लग जाता है। फिर और कोई मन में उसको लगता है इंडिया आ जाऊँ, तो साइकिल को वहीं छोड़ के या साथ में पैक करके ले आता है। साइकिल भी उसकी हल्की नहीं है, 3 लाख रुपए की साइकिल है अभी इस टाइम, और यूट्यूब से पैसा आते हैं और साइकिल चलाता है। तो लोग छोटे छोटे, यानी एक एक कदम करके उसने एक एक पेडल मारा तो 90 कंट्रियां पूरी कर ली। चलने की क्षमता इतनी है, लेकिन उछलने की क्षमता उतनी भगवान ने दी नहीं है हमको। लेकिन हम गोल चल के पैदा नहीं करना चाहते, धीरे धीरे पैदा नहीं करना चाहते, पूरा नहीं करना चाहते, हम उछल के पूरा करना चाहते हैं। गलती वही है। अगर मैं आपको बोलूं उछल उछल के सीढ़ी चढ़ जाओ तुम में से किसी को, तो कितने मंजिल चढ़ जाओगे? उछल उछल के आपको एक सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे, फिर 5वीं, फिर 7वीं, फिर 9वीं, ऐसे उछलना है। कितनी खत्म हो जाएगा ना काम। और मैं बोलूं धीरे धीरे चल के सीढ़ी चढ़ जाओ, कितनी भी मंजिल चढ़ी जा सकती हैं। क्योंकि आप बोलोगे सर मैं तो 3 के बाद थक जाऊंगा, तो बैठ जाना, किसी ने बोला है? फिर जब सही हो जाए फिर 3 और चढ़ लेना। क्यों? अगर ऐसे चढ़े तो कितने लोग बोलते हैं कि सर 124 मंजिल भी चढ़ जाएंगे, पूरा बुर्ज खलीफा चढ़ जाएंगे। साला क्या है? कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लग जाएंगे, और क्या होगा? आवाज़ नहीं आ रही? तो चलने की क्षमता पे विश्वास करिए साथियों, छोटी छोटी चीज़ों पर विश्वास करिए। हमने उछलने के चक्कर में चलना छोड़ दिया है, ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो ऐसे ही ड्रीम आपके पूरे होंगे।